संदेश झूठ से हटके। हरियाणा में मैं देखता हूं ये सरकार बहुत पहले से, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी अ, अपना आधार खो चुकी है, अनपॉपुलर हो चुके हैं ये काफी पहले से। आप पिछले चुनाव की भी बात करेंगे और वहां के सामाजिक समीकरण को देखेंगे तो मैं समझता हूं कि इनका जो पूरा जोर रहा वो एक तरह से हरियाणा को जाट वर्सेस नॉन जाट बनाने पर रहा। उन्होंने जाटों को उत्तर प्रदेश का मुसलमान बना दिया, ऐसे समझिए। वहां जो जो उत्तर प्रदेश में यादव और मुसलमान बना के साथ होता है वो वहां जाटों के खिलाफ हुआ, यानी मतलब सारी राक्षसी प्रवृत्तियां जाटों में होती हैं वहां हरियाणा में भाजपा के बकौल। तो लेकिन 10 साल हो गया है और 10 साल में आपने कुछ अन्य लोगों को यह बताया था कि जो आपकी जो जितनी भी दुश्वारियां हैं उन सब का कारण ये सब जाट हैं। हम आएंगे, हमारे साथ आओ, सब इकट्ठे हो जाओ, हम आपको वो हक देंगे। तो बाकी के लोगों को 10 साल में क्या मिला है आज, वो एक तो कारण ये है कि वो देख रहे हैं, और दूसरी चीज ये है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस ओवरऑल भी रही है उसकी वजह से हरियाणा उठ खड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और मैं जो कैंपेन है, मैं राहुल गांधी जी के क्रेडिट को खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये भी नहीं समझता हूं कि ये इसका श्रेय सिर्फ राहुल गांधी को है। ये हरियाणा की जनता को है। जो मैंने देखा है वहां, जो मैंने महसूस किया है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लोग ज्यादा कहीं उद्यत हैं जितना कांग्रेस को जिताने के लिए उत्साहित उतने नहीं है जितने भाजपा को हराने के लिए। उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। आपने किसानों को जिस तरह से वहां जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है किसानों के लिए, वो अपमानजनक था। तो किसानों ने उसको अपने स्वाभिमान से जोड़ा है। जो महिलाओं के साथ हुआ है, महिला पहलवानों के साथ, अंतरराष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ी आपकी, और आप उनको जिस तरह से अपमानित किया गया है, मैं समझता हूं हरियाणा के बाहर भी एक भी कोई संवेदनशील व्यक्ति है तो मैं समझता हूं कि इतनी सी बात के लिए भारतीय जनता पार्टी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। फिर हरियाणा के लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा होगा ये आप समझ सकते हैं। अब बिल्कुल गैर संवेदनशील हैं आप, या आपके कुछ मफादात वाबस्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से जिसको जो आप फायदा उठाना चाहते हैं तो अलग बात है। फिर आप आपने जमीर बेच रखा है, उसकी कोई बात नहीं। अन्यथा जो कुछ हुआ उन लड़कियों के साथ, वो स्वाभिमान है हमारे देश का, और जो देश की सशक्ततम महिलाएं हैं, अगर उनको न्याय नहीं दिला सकती सरकार तो उस सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है। दूसरा, अगर आप बात करेंगे तो आप अभी भी जिस तरह की भाषा बोली जा रही है, आप 10 साल से लगातार झूठ बोल रहे हैं। दमादों और दलालों के हवाले कर दिया गया था हरियाणा, मान लेते हैं आपकी बात को कर दिया होगा, आपकी ही बात को मान लिया जाता है, तो यह बात तो आपने 10 साल पहले कहा था। किस किस के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है, कौन कौन जेल गया है उसमें? आप जिस दामाद की बात कर रहे हैं, क्या उसको जेल में नहीं होना चाहिए था अगर उसने करप्शन किया है तो? और जिन दलालों की आप बात कर रहे हैं वो दलाल कौन कौन से हैं जो जेल में हैं इस समय? तो फिर जब आप कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते तो फिर आपको जाना चाहिए। आप सिर्फ झूठे नैरेटिव्स की वजह से हरियाणा जिस समय 2014 में हरियाणा पे 70,000 करोड़ रुपए कर्ज था, 2023 में 3 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। ये वो स्टेट है जिसका 70% हिस्सा इंडस्ट्रियलाइज्ड है। जो दिल्ली के आसपास के जिले ये इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, उधर आप पंचकुला देखेंगे वो इंडस्ट्रियलाइज है क्योंकि वो चंडीगढ़ के पास आता है। तो अंबाला में अच्छा खासा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखा है। तो करनाल तक का जो इलाका है वो पूरा आप समझ रहे हैं वो एनसीआर है। उस स्टेट के ऊपर आप 4 गुना कर्जा किस तरह से हो गया? क्या किया है जरा बता दीजिए फिर। और साथ में पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस समय हरियाणा में है। तो क्योंकि जब कर्जा बढ़ता है का मतलब है कि कर्जा आया आपके पास। थोड़ा टेक्निकल बात है, मैं सरलतम शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा।
कर्जा आता है का मतलब है कि आपके पास उतना पैसा चलन में है, इस समय लोगों के पास पैसा है, वो कर्ज से है, किसी से उधार लिया है, कैसे है वो अलग बात है, लेकिन उस मार्केट में उतना पैसा है। अब मार्केट में पैसा है, साथ में इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है, क्योंकि कर्ज लिया है आपने। निवेश नहीं होगा तो फिर रोजगार नहीं पैदा होगा, और ये हरियाणा बताता है कि सबसे बेरोजगार है हरियाणा इस समय। तो निवेश नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, इधर महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान होंगे। महंगाई क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जब आपने नई इंडस्ट्री लग नहीं रही है, निवेश नहीं हो रहा है, तो नए जो वस्तुएं और सेवाएं हैं वो उत्पादित नहीं होंगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा? फिर स्फीति बढ़ेगी, मतलब महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी, आम लोग परेशान होंगे, और आप क्या करेंगे? आप गिनाएंगे 370, आप गिनाएंगे राम मंदिर। जिनके बच्चे जवान हो रहे हैं, जो लोग जवान हो रहे हैं, जो ग्रेजुएशन के बाद में नौकरी की उम्मीद कर रहे थे, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो आप जो लगातार झूठ बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं, जिसका फोगाट साहब ने जिक्र किया, जो वीडियो पूरे देश में अच्छा खासा उसमें रहा है, चर्चा में है। निश्चित रूप से बहुत संवेदनशील है मामला वो। और आप समझिए जिस तरह की स्थितियां हैं, किस व्यक्ति को नहीं लग रहा है बेरोजगारी से और बड़ा कोई अभिशाप नहीं होता किसी आदमी के लिए। क्यों? फिर वो करेगा क्या? मायूस होगा, और मायूसी से बड़ी कोई चीज नहीं होती। आप समझ लीजिए, वो व्यक्ति फिर न समाज का है, न खुद का है, न परिवार का है। वो कहां क्या करेगा, वो वही वही बता सकता है। तो ये जो स्थितियां हैं हरियाणा में, उसमें हरियाणा की जनता को खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और बाई डिफॉल्ट कांग्रेस के साथ है, क्योंकि वहां बाइपोलर चुनाव हो रहा है। पिछले चुनाव में भी 16-17% वोट इनेलो और जेजेपी ले गए थे। वो वोट इस बार क्योंकि वहां उधर नहीं जा रहा है, लोगों को लग रहा है 2019 के चुनाव में जो गलती हुई उसको गलती मान रहे हैं कि हम भाजपा को इसलिए नहीं हटा सके, उसी में चुनाव हटाना चाहते थे लोग, लेकिन लोगों को लगता है कि हम उस समय नहीं हरा सके क्योंकि हमारा वोट बट गया। वो वोट इस बार उस गलती को नहीं करके वो इकट्ठा जा रहा है, वो बाई डिफॉल्ट जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो सारे लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं, या वो सारे लोग हुड्डा साहब को पसंद करते हैं। हुड्डा साहब जाटों के लीडर नहीं रहे हरियाणा में कभी। हुड्डा साहब बेसिकली वहां के मध्य वर्ग के, शहरी मध्य वर्ग के वोटर रहे, पसंद रहे हैं, नॉन जाटों की ज्यादा पसंद रहे हैं। और ये चीज कांग्रेस के फायदे में जा रही है इस बीच, क्योंकि कांग्रेस जो भाजपा जाट वर्सेस नॉन जाट करना चाह रही थी, वो नहीं हो पा रहा है उससे, क्योंकि वो कट्टर वाला मामला नहीं है, वो जाटों के उस तरह के लीडर नहीं रहे। तो इस समय जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग तरह की है। हरियाणा उठ खड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और उसका बाई डिफॉल्ट फायदा कांग्रेस को हो रहा है। इसीलिए उसको ये जो इस समय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ये सब लोग गए हैं, आप इसको कारण भी क्या समझ सकते हैं और परिणाम भी समझ सकते हैं। माहौल बना हुआ है, इसलिए ये सारा नेतृत्व तो वहां जश्न मनाने गया हुआ है, ऐसे मान लो, या यूं कहिए कि इनके जो भी प्रयास थे, जो भी संगठित करके इन्होंने किया है, लोगों को समझाया तो है ही, इससे तो इनकार नहीं कर सकते। कांग्रेस अगर पूरी तरीके से छिन्न भिन्न या गलत तरीके से अपना प्रचार कर रही होती, तो हो सकता है कोई और विकल्प ढूंढते लोग, तो वो श्रेय तो कांग्रेस को ही जाता है, राहुल गांधी को ही जाता है। लेकिन ज्यादा जो मामला है वो यही है कि जनता ने इस समय मन बनाया हुआ है। जी जोशी जी।